आर्य संदेश टीवी के सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। हम फिर से प्रस्तुत हैं 7 सुरों के रंग और भजनों की तरंग सुर स्पर्धा कार्यक्रम के साथ। संगीत में ऐसा जादू होता है जिससे श्रोताओं का मन भी बरबस गुनगुनाने को आतुर हो उठता है। मन में वीणा के तार स्वतः ही बजने लगते हैं और हम पहुंच जाते हैं किसी और ही दुनिया में। तो आइए संगीत के इस सागर में हम भी डुबकी लगाते हैं। ब्रह्मचारी आया रे, ब्रह्मचारी आया रे, इस मानव के उद्धार को ब्रह्मचारी आया रे। निराकार परमेश्वर को तो भूला सभी जमाना, निराकार परमेश्वर को तो भूला सभी जमाना। वैदिक शिक्षा से खाली था देखो यहाँ खजाना, दया धर्म था नष्ट पाप अति होता था मनमाना, फिर पीड़ा खाया रे। नर नारी के उपकार को ब्रह्मचारी आया रे, फिर पीड़ा खाया रे। नर नारी के उपकार को ब्रह्मचारी आया रे। ब्रह्मचर्य को धारण करके पहले खुद बलवान बना, ब्रह्मचर्य को धारण करके पहले खुद बलवान बना। विरजानंद से शिक्षा लेकर वेदों का विद्वान बना, धारण करके सत्य धर्म को स्वयं श्रेष्ठ इंसान बना। यह देश बचाया रे, हो करके सब अंधकार को ब्रह्मचारी आया रे। गौ माताएं मारी जाती दृश्य बड़ा दुखदाई, गौ माताएं मारी जाती दृश्य बड़ा दुखदाई। विधवा दीन अनाथों का भी कोई नहीं सहाई, आर्य धर्म की रक्षा को तो ऋषिवर था सुखदाई, फिर नाद बजाया रे। उन वेद
हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, निर्भीक सत्यवाणी। मीठे ही बोल बोले
उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद की बोली रचाए, सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मगन सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार हो। धर्म मर्यादा चलाकर, लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञाति हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व को, संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। ईदन मम का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर, वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे। ब्रह्म मेरा घर है, ब्रह्म मेरा दर है। ब्रह्म रास्ता है, ब्रह्म रास्ता है। ब्रह्म मेरा घर है, ब्रह्म मेरा दर है। ब्रह्म रास्ता है, ब्रह्म रास्ता है। बहुत युग बीते, ब्रह्म तो नया है। ये आनंद स्वर है, ये शाश्वत खरा है। बहुत युग बीते, ब्रह्म तो नया है। ये आनंद स्वर है, शाश्वत खरा है। ईश्वर सुन मेरा, अंतस झूमता है। जैसे आकाश में मौन गूंजता है। ब्रह्म मेरा घर है, ब्रह्म मेरा दर है। ब्रह्म रास्ता है, ब्रह्म रास्ता है। ऋचा जान माथे का टीका धवल है।
उज्ज्वल है। ऋचा ज्ञान माथे का टीका धवल है। सामराग जीवन सम्यक उज्ज्वल है। यज्ञमय सांसें दिव्य अमरा है। अथर्वा इंद्रियाँ कारण समा है। ब्रह्म मेरा घर है, ब्रह्म मेरा दर है। ब्रह्म रास्ता है, ब्रह्म रास्ता है। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, टंकारा का राज दुलारा, चमका बन कर सुबह का तारा। टंकारा का राज दुलारा, चमका बन कर सुबह का तारा। फैल गया जग में उजियाला हो। आया रे एक योगी, अंदर से जिज्ञासा जागी, एक ईश्वर का बन अनुरागी। अंदर से जिज्ञासा जागी, एक ईश्वर का बन अनुरागी। धन दौलत मोह ममता त्यागी हो। आया रे एक योगी, खुद जगा और जगत जगाया, योगी बन कर योग कमाया। खुद जगा और जगत जगाया, योगी बन कर योग कमाया। प्रभु इच्छा में शीश झुकाया हो। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। हम शरण पड़े तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। हमको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोई हुई मानव को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया
शरण पड़ी तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, दुखियों के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, दुखियों के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपो तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। हम शरण पड़े तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। हमको अपना लेना। हमको अपना लेना। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा। वह देव दयानंद मेरा, वह देव दयानंद मेरा। मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु विरजानंद का चेला। वह देव दयानंद मेरा, वह देव दयानंद मेरा। वह देव दयानंद मेरा, वह देव दयानंद मेरा। गुरुवर को था जो वचन दिया, प्राणों के साथ निभाया। यहाँ पर उपकार में जिसने अपना सर्वस्व लगाया, अपना सर्वस्व लगाया। तज धूप प्यास सर्दी गर्मी देखा नहीं सांझ सवेरा। वह देव दयानंद मेरा, वह देव दयानंद मेरा। मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु विरजानंद का चेला। वह देव दयानंद मेरा, वह देव दयानंद मेरा। यहाँ छुआछूत और भेदभाव के लाखों थे मतवाले। यहाँ भोली भाली जनता को डसते थे विषधर काले, डसते थे विषधर काले। और वेद की बीन बजा कर वो कर गया मस्त सपेरा। वह देव दयानंद मेरा, वह देव दयानंद मेरा। मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु विरजानंद का चेला। वह देव दयानंद मेरा, वह देव दयानंद मेरा। वह देव दयानंद मेरा, वह देव दयानंद मेरा। धन्यवाद। ओम का नाम ओम आनंद,
ओम प्रणाम। धर्म और सत्य के हे प्रतीक आप दयानंद कहाते हैं। धर्म और सत्य के हे प्रतीक आप दयानंद कहाते हैं। बलशाली निडर निर्भीक, बलशाली निडर निर्भीक स्वामी दयानंद कहाते हैं। धर्म और सत्य के हे प्रतीक। दुष्ट दमन करता रक्षक धर्म के वेद ज्ञान परिपूर्ण। दुष्ट दमन करता रक्षक धर्म के वेद ज्ञान परिपूर्ण। हे ब्रह्म ज्ञानी हे कर्म योगी, है ज्ञान तुम बिन अपूर्ण। सत्यार्थ प्रकाश पुनीत, सत्यार्थ प्रकाश पुनीत आप दयानंद कहाते हैं। धर्म और सत्य के हे प्रतीक। वेदों को जन जन तक पहुँचाया आर्य ऋषि दयानंद ने। वेदों को जन जन तक पहुँचाया आर्य ऋषि दयानंद ने। वेदों का पढ़ना सुनना सुनाना आर्य जनों के स्वर में। वेद हित में गंवा दिए प्राण, वेद हित में गंवा दिए प्राण आप दयानंद कहाते हैं। धर्म और सत्य के हे प्रतीक। थी राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि बड़ी दूरगामी। थी राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि बड़ी दूरगामी। शास्त्रार्थ विजेता और योग साधक पाखंड खंडन के हामी। आर्य समाज प्रतीक, आर्य समाज प्रतीक आप दयानंद कहाते हैं। धर्म और सत्य के हे प्रतीक स्वामी दयानंद कहाते हैं। बलशाली निडर निर्भीक, बलशाली निडर निर्भीक स्वामी दयानंद कहाते हैं।
धर्म और सत्य के प्रति। सभी प्रस्तुतियों को देखने के बाद हमारे निर्णायक मंडल आज के अपने निर्णय के साथ तैयार हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज की इस कड़ी से कौन कौन से प्रतिभागी अगले पड़ाव के लिए चुने गए हैं। इसको ले जाना चाहिए, कनक मिश्रा जी ले जाना है इसको आगे। ब्रह्मचारी आया रे, ब्रह्मचारी आया रे, इस मानव के उद्धार को ब्रह्मचारी। बताओ। ताल तो देखो वॉइस अच्छी है, बहुत अच्छी है, और आवाज़ थोड़ा अच्छी सा है, लेकिन ताल ताल में में नहीं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा, क्योंकि बजाने वाला भी थोड़ा कोई मेरे ख्याल में नहीं ऐसा गाँव बैठा का ही हुआ है है। जैसे कोई जन पर ज़्यादा लगते हैं। बच्ची है वैसे तो प्रयास अच्छा है। भेज देते हैं फिर, हाँ भेजते हैं। बिल्कुल, बच्चे का हौसला बढ़ेगा, अच्छी बात। चलिए तो- कनक जी, जैसे आपने जो सुन लिया है कि ताल में तो ये गीत नहीं है, लेकिन आपके स्वर को देखते हुए, जैसी आपकी उम्र है, छोटी सी उम्र में आप इतना अच्छा गा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि आपको एक चांस और मिले। तो इसलिए आपको आगे के राउंड में भेजा जा रहा है। आपको शुभकामनाएं हैं, बधाई है, धन्यवाद। कनक ने बहुत अच्छा गाया है, बस वही बात है कि थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है। आगे जाने के लिए थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। बाकी सुर लय ताल में जी मैं आपको 100 में से 80 नंबर देना चाहूँगी, क्योंकि है पर, लेकिन वही बात जो मेरे साथी अंकित जी ने कही है कि आपके आयु को देखते हुए हम आपको अगले राउंड के लिए सिलेक्ट करते हैं। शुभकामनाएं। मात्र छोटी सी आयु में बहुत अच्छा आप गा रहे हैं, वॉइस आपको बहुत अच्छी मिली है, और इस वॉइस के साथ में हम चाहेंगे कि आगे का जो आप कोई भी कार्यक्रम होगा तो उस कार्यक्रम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे, बहुत अच्छा कार्यक्रम आप देंगे। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखें, थोड़ा अच्छे जो बजाने वाले हैं उनको आप बुलाएं, उनके साथ में बेटा आप गाएं, बहुत ऊंचा आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा गा सकते हैं, और अगले राउंड के लिए आप आ रहे हैं, स्वागत है। ऋषिका आर्या जी, बेटा बहुत सुंदर आप गा रहे हैं, और देखिए थोड़ा सा और प्रयास करें, और दूसरा वेशभूषा पर थोड़ा सा ध्यान रखें। भगवान नारियों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान नारियों को। क्योंकि वेशभूषा का ही प्रभाव पड़ता है। आप से कोई परफॉर्मेंस मांग रहा है, आपको देखना चाहता है, सुनना चाहता है, तो आप उसको अपने उसके सामने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करें। अब वेशभूषा भी अच्छी हो, सिंगिंग भी अच्छी हो, स्वर ताल का भी ध्यान हो, और थोड़ा सा ढोलक तबले के साथ में आप और गाएंगे तो थोड़ा रियाज बनाएंगे तो और अच्छा आप गा सकते हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए हम अगले राउंड में आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी ऋषिका बिटिया आपको एक ही सलाह देना चाहती हूँ कि जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। बेसिकली आपने वेयरिंग का, कि आपने पहना क्या हुआ है भजन गाने के लिए, तो उस तरह की ड्रेस क्योंकि बहुत मैटर करती है मंच पर हम किस तरह का वेशभूषा में प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। और दूसरा, हारमोनियम पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा आपको, थोड़ा नहीं, अपने आप को और आगे जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसा संदीप जी ने कहा कि अगले राउंड के लिए हम आपको आपकी आयु को और आपकी गायकी को देखते हुए भेज रहे हैं, लेकिन मेहनत की बहुत 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 आवश्यकता है। आपको आगे भेजा जा रहा है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। थैंक यू। ऋषिका जी, जैसा कि निर्णायक मंडल की ओर से आपको आगे भेजा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है आपकी आयु को देख करके, आपके स्वरों को देख करके। लेकिन अधिकांशतः जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जो महसूस हो रही है, वो ये कि म्यूज़िक जितना लाउडली लोग रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि उतना ही संगीत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, संगीत की आवाज़, जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी आवाज़ थोड़ी कम रहनी चाहिए। हमारी गायकी की आवाज़ हमेशा ऊंची रहे, जिससे कि हमारे शब्द, हमारे भाव स्पष्ट आ सकें। आगे से आप ध्यान रखेंगे। आगे जैसा कि आपको आगे भेजा ही जा रहा है, आपको शुभकामनाएं हैं। आगे आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। धन्यवाद। ज्योतिष्मान जी, वही चीज़ें फिर से आ रही हैं जैसे सभी लोग जो सुन रहे हैं कि म्यूज़िक लाउड है और शब्द भी समझ में नहीं आ रहे।
मतलब जो बना रहे हैं अधिकांशतः उनको तो पता ही हो, वो कम से कम जो बच्चों को गाइड करें कि शब्द जो स्पष्ट आएँ, भाव जो स्पष्ट आएँ। अब इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ इतनी है कि शब्द और ना ही भाव कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो खैर आपको भेजा जा रहा है आपकी आयु को देख करके, तो आगे से आप ध्यान रखें। जो ज्योतिष्मान जी, धन्यवाद। मेरा कहने का भी ज्योतिष्मान के लिए यही है सजेशन कि जब भी हम कुछ प्रस्तुत करें तो प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए कि उसके कम से कम शब्द तो समझ आना चाहिए। जबकि ज्योतिष्मान आर्य के प्रस्तुतिकरण में कोई कमी नहीं है, शब्दों का हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें ज्योतिष्मान की मैं मिस्टेक नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे आगे से ज्योतिष्मान के लिए मेरा ये सजेशन है कि जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपके सामने खड़े हैं, जो आपके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ में सुधार होना चाहिए। आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर भी मैं अंकित जी की बात को समर्थन उनकी बात का करते हुए आपको आगे भेजने के लिए बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। ज्योतिष्मान आर्य जी, बहुत अच्छा आप गा रहे हैं, बल शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा वही प्रॉब्लम है। बाकी लय स्वर आपका बहुत अच्छा है और आप बहुत आगे जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, वॉइस आपकी क्लियर हो, गाने का जो मेल है वो हारमोनियम से थोड़ा सा स्केल आपके गाने का ऊंचा हो और ये हारमोनियम थोड़ा सा नीचे हो, क्योंकि अगर आप गा रहे हैं हारमोनियम ज़्यादा है तो हारमोनियम ही सुनाई दे रहा है हमें और कुछ सुनाई नहीं देगा, तो उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम अगले राउंड में आपको बुला रहे हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू। सुरेश कुमारी हसीजा माता जी। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार। इस आयु में भी आपके भाव बहुत जो स्पष्ट हैं और जो आपकी गायकी है बहुत अच्छी है। इस उम्र में जो आपके अंदर जुनून है, जो भाव है, मैं बहुत उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और आगे के लिए आप सभी का ये है कि माता जी को भी आगे भेजा जाए, तो है ना? आपकी बात से सहमत हैं हम? बिल्कुल, हम सहमत हैं, क्योंकि इतनी आयु में भी और इतना अच्छे से गाना, परफॉर्मेंस देना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। युवा यंग बच्चों के साथ में ऐसे हो जाता है कि उनको गाया नहीं जाता, लेकिन आप बहुत सुंदर गा रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि जब आप युवावस्था में रहे होंगे तो बहुत अच्छा आप गाते होंगे, क्योंकि बहुत सुना होगा आपने, बहुत अच्छा गा रहे हैं। मेरी तरफ से भी आप अगले राउंड में आ रहे हैं, स्वागत। सुरेश कुमारी हसीजा जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका सुर लय ताल में बहुत अच्छी पकड़ है। मैं समझती हूँ अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ ये गा रही होती तो निश्चित ही 100 में से 100 मार्क्स हम आपको देते, लेकिन उसकी कमी को आपने अपनी आवाज़, सुर लय ताल से कमी नहीं लग रही है, तो इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी आपने अपनी मेहनत से, अपनी आवाज़ से इस गीत को सजाया। हमारी ओर से आगे जाने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। वंदना उपाध्याय जी, बहुत अच्छा गा रही हैं आप, और एक साधारण से इंस्ट्रूमेंट पे, वैसे ही अपने घर पे बैठ के बहुत अच्छा आपने जो गाया है। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। आगामी बस ये है कि गुरु जो शब्द है वो ईश्वर को ही संबोधन मतलब जो करके किया गया है, इसको थोड़ा सा जो समझने में हमें वो लग रहा है, क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ है कि जो हमेशा हमें अंधकार से रोशनी की ओर लेकर के चले। और आर्य समाज हमेशा से एक महागुरु ईश्वर को ही जो संबोधन करके बोलता है, तो इसलिए जो हमें समझ में ये आया कि आपने परमपिता परमात्मा की ही जो स्तुति की है, तो विषय को और थोड़ा सा जो है स्पष्ट कर दीजिएगा जब आगामी आप जो आगे जा रहे हैं उसमें एपिसोड में। तो आगे जाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वंदना जी, बहुत अच्छा गाया, लेकिन मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हमें आपने जो गुरु शब्द जैसा कि विषय दिया गया था, गुरु हमें समझने में दिक्कत हो रही कि आप ऋषि दयानंद के लिए गा रहे हैं, ईश्वर के लिए गा रहे हैं, या चलो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी गायकी में कहीं कहीं सुर छूट रहे हैं, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे से आप इस बात का ध्यान रखेंगी
फिर भी हम आपकी गायकी को देखते हुए हम आपको आगे भेजने के लिए तीनों की सहमति है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। थैंक यू। और वंदना उपाध्याय जी, मैं भी आपको बस यही निवेदन करूंगा कि आप जब भी गाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, वेशभूषा का भी ध्यान हो, बैकग्राउंड में आप क्या है उसका भी ध्यान रखें, और शब्द का उच्चारण वही होना चाहिए। अब हम विशेषण ईश्वर के बता रहे हैं, लेकिन गुरु शब्द जो बोला जा रहा है तो गुरु और ईश्वर बहुत अंतर हो जाता है। ईश्वर के कार्य अलग होते हैं, गुरु के कार्य अलग होते हैं। संसार में भौतिक व्यक्ति अलग कार्य करता है भौतिक संसार में, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से ईश्वर को अगर देखा जाए तो ईश्वर की छोटी मोटी रचनाएं बहुत बड़ी रचनाएं होती हैं। तो वहाँ पर थोड़ा शब्दों का या भजन आप ऐसे गाएं जिससे हमें भ्रांतियाँ ना हो, किसी को भ्रांति ना हो। हे नाथ दया करके कुछ ऐसा शब्द होता तो ये बिल्कुल आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। प्रभुदेव दया करके इस कुछ ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। तो आप शायद भजन को चेक करिए, हो सकता है कि ऐसा ही हो। तो आगे अगले राउंड में आपको बुलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगले पड़ाव में पहुंचने वाले सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल ठीक इसी समय हम फिर से प्रस्तुत होंगे कुछ और मनमोहक मधुर भजनों के साथ। तब तक देखते रहिए आर्य संदेश टीवी। नमस्ते।